जनाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश है आज की शह सुर्खियाँ। जिला डोडा के दुनदी में गाड़ी को हादसा, 2 अफराद की मौत और 4 जख्मी। किश्तवाड़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिला सदर बीजेपी बांडीपोरा की हलाकत पर किया एहतजाज। किसान पखवाड़े के दूसरे दिन डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जानकारी कैंप का किया इनेकाद। मुख्तलिफ अफसरान के साथ हुई गुफ्तशनीद। मलवाना में गुज़श्ता रात अचानक हाई वोल्टेज पावर के सबब बिजली से चलने वाले आलात नुकसानात से दुचार, लोग महकमा पीडीडी पर बरहम। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने अफसरान की मीटिंग की तलब, सयाहत को बढ़ावा देने पर दिया जोर। और जियोलॉजी और माइनिंग हुक्काम के साथ जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ मीटिंग, मटीरियल के रेट्स का लिया जायजा। अब पेश हैं खबरें तफसील के साथ। आज जिला डोडा के इलाका दुनदी में एक ट्रैक्स गाड़ी को हादसा पेश आया। बताया जाता है कि यह गाड़ी ठाठरी के मकाम से दुनदी की तरफ आ रही थी कि बरगरा के मकाम पर गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और गाड़ी एक गहरा नाला में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत मौका पर ही वाक़ा हुई, जबकि 4 अफराद को इब्तदाई तौर ठाठरी के अस्पताल ट्रॉमा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनको बाद में तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र डोडा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। अभी तक हलाक शुदगान की पहचान मालूम नहीं हुई है, बाकी तफसीलात का इंतज़ार है। अभी एक्सीडेंट तकरीबन 6:15 बजे के करीब दुनदी और ठाठरी के बीच में हुआ। एक गाड़ी क्रूज़र जो ठाठरी से बलगरा की तरह जा रही थी, ठाठरी से 2 किलोमीटर आगे एक हादसा पेश आया, जिसमें अभी तक हमारे पास 2 डेड बॉडीज़ ठाठरी में हुए हैं और 4 लोगों को ठाठरी से CIC ठाठरी ट्रामा हॉस्पिटल से JMC डोडा में रेफ़र किया गया, जिनमें से हमें यहाँ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट के बाद हमने 2 को जम्मू रेफ़र किया, जिनको सीवियर हेड इंजरीज़ हैं, और 2 जो अभी हमारे पास हैं, जिसमें से हमने दिलीप सिंह और चंद्र सिंह को हमने जम्मू के लिए रेफ़र किया इन क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जो 108 की है, और बाकी को हमारे डॉक्टर यहाँ मैनेजर भी कर रहे हैं। हाँ, एक लेडीज़ थी, एक लेडी जिसकी जो हम इंजर्ड हमारे पास है, तो बच्चों का अभी हमारे पास कोई यार पता नहीं है कि उसमें बच्चा था या नहीं था, क्योंकि जो इसमें इंजर्ड थे वो इस कंडीशन में नहीं है कि उनसे हम इस वक्त पूछ सकें, वो शॉक में और दे कैन नॉट एबल टू टॉक, वो बात करने के लायक नहीं। तो किस तरह की सिचुएशन है अभी उनके पास? जो हमारे पास है 2 सीरियस हैं, तो जो 2 हमारे पास हैं वो तकरीबन स्टेबल हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा किश्तवाड़ ने आज शेख वसीम बारी जिला सदर बीजेपी बांडीपोरा की कत्ल की वारदात पर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौका पर भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान ने इस कत्ल के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी की। मीडिया से बात करते हुए रॉकी गोस्वामी ने कहा कि इस किस्म की वारदात के जरिए कौमी सतह के अफराद की नक्लो हरकत मजदूद रखना मतलूब है। वहाँ राष्ट्रभक्त समाज जाग उठा है, उनकी हत्याएं करके वहाँ पे आप राष्ट्रभक्तों को खत्म नहीं कर सकते। आप एक वसीम बारी को मारोगे, वहाँ घर घर से वसीम बारी पैदा होंगे, कश्मीर में घर घर से राष्ट्रभक्त पैदा होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज कश्मीर में राष्ट्रभक्तों की कोई कमी नहीं है, और हमें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जो हमारी आर्मी ने वहाँ पे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत उनकी धज्जियां उड़ा दी है, और जो उनके मंसूबे थे उनको खत्म किया है, उसी से बौखलाया हुआ पाकिस्तान आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी के और जो राष्ट्रभक्त विचारधारा के लोग हैं उनकी हत्याएं करता आ रहा है। और हम इस हत्याओं का विरोध करते हैं, और हम ये विरोध करते रहेंगे। और हम एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी आग्रह करते हैं कि जिन्होंने भी ऐसे किलिंग की है, जल्द से जल्द भी उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। उनको भी इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनको मौत के घाट उतार देना चाहिए। आज ये प्रोटेस्ट हमारा प्रोटेस्ट नहीं, आज हमने अपने भाई जो हमारे वसीम बारी थे उनकी जो शहादत हुई उसके लिए हमने आज ये प्रोटेस्ट रखा था, और ये पूरा युवा मोर्चा किश्तवाड़ रास्तों पे आया था। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा का प्रोटेस्ट है, यह आज जो हमारे श्रीनगर में वसीम भाई बारी की जो किलिंग हुई है उसके खिलाफ था, कि जो आज श्रीनगर में आए दिन
जो पर्टिकुलर किलिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारान को, भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को जो टारगेट में बना के उनकी किलिंग किए जा रहे हैं, ये उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जो आज जो भौखलाहट पैदा हुई है, ये 370-35 के तोड़ने के बाद जो उनको लग रहा था कि श्रीनगर जो है किसी की जागीर है, जम्मू कश्मीर किसी की जागीर है, लेकिन 370 और 35 से तोड़ने के बाद जो इन लोगों में एक भौखलाहट सी पैदा हुई है, जो यहाँ के हमारे आर्मीज ने, हमारे पुलिस ने और यहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में और जो खासकर श्रीनगर में ऑल आउट ऑपरेशन का आगाज किया है, उससे कहीं ना कहीं ये लोग भौखलाहट में आ गए हैं। और ये जो राष्ट्रवाद के लोग हैं, जो इस देश के संविधान के साथ चलते हैं, जो इस देश के आईन के साथ उनको ये कहीं ना कहीं निशाना बना रहे हैं और उनकी जो ये किलिंग आज सरेआम कर रहे हैं। बिल्कुल जो आपका ये कहना ठीक है, जब से भारत की क़यादत 2014 से लेके आज तक 2014 से लेके भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नया विकास, जब सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो पूरे इस जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा है, कहीं ना कहीं एक एंगल से अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के उन युवाओं को, उन राष्ट्रवाद लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त इस विकास के साथ, इस विश्वास के साथ और इस के साथ जो हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये उन लोगों की गलतफहमी है कि एक वसीम बारी को मारेंगे तो कहीं ये यहाँ का राष्ट्रवाद, मुस्लिम लोग या यहाँ के या राष्ट्रवाद लोग जो है कहीं दबेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक वसीम बारी मारेगा। जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने एग्रीकल्चर अफसरान के साथ एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें महकमा शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, जम्मू कश्मीर बैंक, पटियाला, नागसनी मौजूद थे। इस मौका पर मरकजी स्कीमों की अमल आवरी पर जोर दिया गया। ये किसान पखवाड़े का दूसरा दिन था। उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। रेवेन्यू रिकॉर्ड वाले हैं, उनको भी यहाँ ला रहे हैं कि फॉर्म यहीं भरो, रेवेन्यू रिकॉर्ड तस्दीक करे, उसकी लैंड का खुलासा करे, उसकी कितनी लैंड है, किसके नाम पर है, वहीं के वहीं अपने कार्ड बने और आपके हाथ में दे। इसमें कोई का फायदा उठाइए। चीजों को तलाशना है, अपनी रोजी रोटी तैयार करनी है और अपना जीवन स्तर सुधारना है। इलाका मलवाना के लोगों ने हाई वोल्टेज पावर की अचानक फराहमी पर महकमा बरकियात पर सख्त नाराजगी जाहिर की है, इसलिए कि गुज़श्ता रात उनके गांवों में अक्सर लोगों के बल्ब, ट्यूब लाइट्स, पंखे, टीवी रिसीवर्स, मोबाइल व चार्जर्स मुकम्मल तौर नुकसान ज़दा हुए। इस ताल्लुक से उन्होंने महकमा के मुलाजमीन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि मज़कूरा मुलाजमीन को वहाँ से तब्दील करके दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए कि इन पे जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ताकि जो आने वाली पीढ़ी हो उनको नसीहत लगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर अगली बार हमारे गांव में फिर से मलवना के अंदर 440 वोल्ट के झटके आते रहेंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर अगली बार फिर से ऐसा हादसा हो जाता है तो मैं पूछना चाहूंगा सबसे कि इसका जिम्मेवार कौन रहेगा। 7:30 बजे बिजली आई, हमारा इतना नुकसान हो गया, बल्ब भी जल गई, रिसीवर भी जल गया, टीवी जल गई, पैसे खत्म हो गई, हर चीज तबाह हो गई, तारें जल गई। अब क्या करेंगे? गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जो इनके लैंडमैन हैं उनको हिदायत किया जाए ताकि वक्त पर बिजली को देखें या अपने अपने घरों में बैठ सकें। पहले भी यहाँ टीवी 7,000 सब मुकी गए, जाली गए और ये 9,000 सब फूकेंगे। फिर यहाँ फैन और इसमें 8-9,000 खर्चन तैन भी खत्म हो गए। एक रस्सी और दुई फूकेंगे, डेक फूकेंगे, क्यों कैरम कॉल पूरा कैरम आ गरीब लोग। पहले भी एक गाय लगी थी इधर, रमेश की गाय भी लगी थी इधर, तो तब से इन्होंने ठीक नहीं, न कोई टोसर को किसी ने फंक्शन की, न कुछ किया, न कोई संभालता है, न कोई देखता है इसको। तो लिहाजा यही है कि या इसी को ठीक करो, तो जो हमारा नुकसान हुआ तो करो, तो जो ये मेरा नुकसान हुआ तो इसको थोड़ा भरपाई करो। एक्चुअली यहाँ सुबह करीब 7 बजे यहाँ पे 440 वोल्ट की बिजली आई। उसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन, चार्जर, टीवी के ये VCR और ये प्रेस जल गई और भी बल्ब जल गए और भी फैन जल गए और भी चीजें जल गई। एक्चुअली
ऐसा हादसा 1 साल 1 महीने पहले भी हुआ था, जिसकी वजह से लोगों का काफी नुकसान हो गया। सेम ऐसा ही 440 बिजली आई और लोगों के टीवी जल गए, रिसीवर जल गए, पंखे जल गए और ऐसा ही सेम। सयाहत और सयाहती मकामात को बढ़ावा देने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक मीटिंग तलब की। इस सिलसिले में सयाहती मंसूबों को मजीद वसअत देने और इन मकामात को खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इस ताल्लुक से इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट के साथ कायम करने और बाहमी इश्तराक से इस सिलसिले में मंसूबों को पाए तकमील तक पहुँचाने में राब्ता रखने पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी के हुकाम के साथ एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में जायजा लेने के अलावा जियोलॉजी माइनिंग महकमा की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद माइनर मंजिल मटीरियल्स रॉ मटीरियल के रेट्स मुकर्रर किए गए, जिनमें रेत, बाजरी, पत्थर नाला, रेत बाजरी और क्रशर बाजरी वगैरह शामिल हैं। हामला खवातीन को कोविड-19 मुस्बित पाए जाने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोड सागर ने अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर्स व क्लिनिक का दौरा किया, जिस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने कोविड-19 की गाइडलाइन पर अमल पैरा होने का जिक्र किया। उन्होंने इस ताल्लुक से हिदायत भी दी कि इन सेंटरों को रोज़ाना की बुनियाद पर सैनिटाइज करें और समाजी दूरी बनाए रखें। डोडा डिप्टी कमिश्नर की सदारत में एक मीटिंग तलब की गई, जिसमें तहवील में ली गई अराजी के 6 केसेस के रेट्स मुकर्रर करने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोड सागर ने प्राइवेट नेगोशिएशन कमेटी के तहत रेट्स को मंजूरी दी। इस कमेटी में एडीसी बद्रवा, राकेश कुमार, एसीडी एसीआर डोडा, एसडीएम ठाठी, एसडीएम असर और एसडीएम गुंदो के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा की सदारत में एक मीटिंग तलब की गई, जिसमें नशीली अद्वियात के जहरी अकसाम की केसेस पर सख्त तशवीश पाई गई। डिप्टी कमिश्नर ने चीफ मेडिकल ऑफिसर किश्तवाड़ को हिदायत दी कि वो नौजवानों में नशीली अद्वियात की लत से दूर रखने के लिए एक जामिया मंसूबा तैयार करे, जिसके तहत इन नौजवानों को वक्तन फ़वक्तन इनके असरात से बावर किया जाए। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब।